आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि a इक्वल टू माइनस का 2,2, b इक्वल टू 3,7, c एंड d आर वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी टेकन इन ऑर्डर एंड ए बी रेशियो बी सी किसके इक्वल है, यानी 5:4 एंड d इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल d कैन बी इक्वल टू। तो यहाँ से अपने को d की इंटीजर वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास यानी ए बी दे रखी है, यानी ए और बी पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास ये ए बी बन जाएगा, यानी ए बी बन जाएगा। तो यहाँ से टू टाइप्स के क्या बनेंगे? रेक्टेंगल, यानी एक तो ये रेक्टेंगल बनेगा, यानी एक तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, सेकंड यानी बिलो। तो यहाँ से अपने पास सेकंड रेक्टेंगल ये बन जाएगा। तो यहाँ से अगर इसके पॉइंट, ये पॉइंट अपने पास ए दे रखा है, ये पी दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास ये पॉइंट सी बन जाएगा और ये डी बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अपने पास ये भी सी डैश बनेगा और ये भी डी डैश बनेगा। तो यहाँ से अपने पास यानी इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल बन जाएगी, यानी 7 माइनस का 2 यानी y2 माइनस का y1 डिवाइड बाई y, तो यानी 3, और यहाँ से अपने पास प्लस का 2 यानी x2 माइनस का x1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल बन गई? 1 के इक्वल बन गई। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए डी क्या बन जाएगी, यानी स्लोप ऑफ ए डी, तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए डी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये किसके इक्वल बन जाएगी? दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ से अपने पास -1 के इक्वल बन जाएगी, -1। तो यहाँ से अपने पास यानी ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 2 का होल स्क्वायर, तो यानी 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास ये 25 प्लस यहाँ से अपने पास यानी 3 प्लस का 2, तो यानी 25। तो यहाँ से ए बी की लेंथ किसके इक्वल बन जाएगी, यानी 5√2 के इक्वल 5√2। और यहाँ से अपने को ए बी रेशियो डिवाइड बाई बी सी दे रखा है ये 5:4। तो यहाँ से अपने पास यानी बी सी किसके इक्वल हो जाएगी? 4√2। तो यहाँ से इस पॉइंट से 8 डिस्टेंस पे इस लाइन पे यानी 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक तो यानी डी डैश और एक डी डैश डी। तो यहाँ से अपने पास डी के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, यानी x1 प्लस आर कोस थीटा। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? 5, यानी यहाँ से अपने पास यानी ए के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास, यानी माइनस का 2,2। तो यहाँ से इसके -2,2 और यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास, यानी 3,7। तो यहाँ से अपने पास इसकी स्लोप क्या है? -1, तो आर कोस थीटा, यानी आर कोस थीटा। तो यहाँ से क्या बन जाए? 4√2 प्लस इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यानी tan थीटा किसके इक्वल, -1, तो थीटा किसके इक्वल हो जाए? 3π/4। तो उसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास? -1/√2। और यहाँ से अपने पास x1, यानी x1, तो यहाँ से x1 किसके इक्वल है, यानी -2। और यहाँ से अपने पास y1 प्लस आर साइन थीटा, तो यानी प्लस का 1/√2 इंटू 4√2। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए अपने पास, यानी डी के कोऑर्डिनेट अपने पास बन जाए 4√2, यानी 4√2। तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाता है, -6, और यहाँ से अपने पास √2 से √2 कैंसिल होता है, यानी +6। सिमिलरली यहाँ से अपने पास डी डैश के कोऑर्डिनेट भी बन जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास डी डैश क्या बनेगा, यानी माइनस का यहाँ पे यानी आर की जगह क्या लेंगे? माइनस का आर। तो माइनस का आर लेंगे तो यहाँ से माइनस का 4√2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस, तो यानी 4 माइनस का 2, तो यानी 2। और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, यानी 2 माइनस का 4√2, तो 2 माइनस, तो यानी 2 माइनस का 2, ये पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 20 से डिस्टेंस पे, तो यहाँ से अपने पास सी पॉइंट कौन सा बनेगा, यानी आर कोस थीटा। तो यहाँ से अपने पास 3 प्लस का आर कोस थीटा, यानी 4√2 इंटू माइनस का 1/√2। और यहाँ से अपने पास इसका y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यानी 7 प्लस का 4√2 इंटू 1/√2 ये बनेगा। तो √2 से √2 कैंसिल होता है, यहाँ से c के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे अपने पास? 3 प्लस का 4, 3 माइनस का 4, तो यानी माइनस का 1, और यहाँ से अपने पास 7 प्लस 4, तो यानी 11। सिमिलरली यहाँ पे सी डैश के कोऑर्डिनेट यानी आर की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस का आर। तो यहाँ से क्या बन जाए? माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 यानी 7, और यहाँ से अपने पास 7 माइनस का 4, तो यानी 3, तो ये बन गए। तो यहाँ से अपने पास यानी 2 रेक्टेंगल बन गए अपने पास, एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा, सेकंड रेक्टेंगल ये बन जाएगा। तो यहाँ से अगर इसके कोऑर्डिनेट यानी ए पॉइंट ए है, यानी ए पॉइंट ए है, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा? माइनस का, यानी माइनस का 2,2। तो यहाँ से अपने पास डी के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? माइनस का 6,6। और यहाँ से अपने पास सी के कोऑर्डिनेट क्या बने थे, यानी -1 इंटू 11 डी। और यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे अपने पास?
यानी 3,7। तो यहाँ से अगर इसका यहाँ से जो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट क्या बन गया अपने पास, माइनस का 3/2 और 11 प्लस का 2, तो यानी 13/2। तो यहाँ से अगर बात करें तो माइनस का 3 तो माइनस का 6 प्लस का 3, तो यानी माइनस का 3/2 तो सेम आ रहा है। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल का यानी सेंटर तो यह बन गया। इसके लिए सेंटर क्या बनेगा, यानी इसके लिए सेंटर, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या अपने पास, यानी 2, माइनस का 2 और यहाँ से 7,3 और यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट 3,7 और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे अपने पास, यानी 2, माइनस का 2, यानी माइनस का 2,2। तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट कौन सा बनेगा अपने पास, 7 माइनस का 2, तो यानी 5/2 और यहाँ से अपने पास 3 प्लस का 2, तो यानी 5/5 ये बनेगा। सिमिलरली यहाँ से 3 + 5 तो माइनस का 5, तो यहाँ से सेम बन रहा है। तो यहाँ से अपने पास इसकी सेंटर की 0,0 से डिस्टेंस, तो यहाँ से इसको मान लेते हैं C1, ये C2, ये C2। तो इस C1 क्या है अपने पास, माइनस का 3/2, 13/2। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, तो इसको OC मान लेते, OC स्क्वायर रूट ऑफ यानी 3 का स्क्वायर, तो यानी 9/4 प्लस का 169/4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, यानी OC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 178/2, 178। तो 178, तो यहाँ से D की वैल्यू बन गई। तो ये D की वैल्यू यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 178/2। तो यहाँ से अगर इसका यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले, तो यहाँ इसको यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ D, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 178/2। तो यहाँ से 14 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी 14 का स्क्वायर 196 और यहाँ से 13 का 169। तो यहाँ से अपने पास ये 14 यानी 14 का स्क्वायर, तो यहाँ से इसका अगर इसका स्क्वायर रूट है तो 14, इसका स्क्वायर रूट 13। तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यानी बिटवीन 13 to 14। तो यहाँ से उसको हाफ करेंगे तो यहाँ से 7 से 6.5, बिटवीन 6.5। तो यहाँ से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आ जाए, 6 के इक्वल बन गया। तो यहाँ से अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ D की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, C के इक्वल आ गई। तो यहाँ से अपने पास C2, तो C2 क्या 5/2 और यहाँ से अपने पास यानी O 0,0। तो यहाँ से OC2 किसके इक्वल हो जाए, ये भी D के इक्वल बनेगी, यानी OC2। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, तो यानी 25/4 प्लस का 25/4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन गई अपने पास, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 50/2। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी 7 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49 की वैल्यू 7 के इक्वल होती है और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 64 की वैल्यू 8 के इक्वल होती है। तो यहाँ से रूट 50 यानी बिटवीन 7 to 8। तो यहाँ से उसका हाफ लेंगे तो यहाँ से अपने पास ये क्या है, बिटवीन 3.5 to 4। तो यहाँ से अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले तो यहाँ से D इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल बन जाएगा, 3 के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास D की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, ग्रेटेस्ट D की, एक तो 3 और एक 6। तो यही अपना आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।